आज अपन इस लेक्चर में बात करने वाले हैं यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें क्या डिफरेंस रहने वाला है। तो चलिए वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या डिफरेंस होता है। देखिए पहला डिफरेंस आ जाता है, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है वो बने होते हैं एक सेल से, मेड ऑफ वन सेल्स। मतलब यूनिसेलुलर नाम से पता चल रहा है यूनिसेलुलर, तो सेल क्या होगी, एक ही होगी। मतलब ये किससे बने होंगे, ओनली फॉर सिंगल सेल। मतलब इस सिंगल सेल के द्वारा क्या होंगे, बने होंगे। जबकि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें देखिए तो मेड ऑफ मोर देन वन सेल्स, मतलब एक से ज्यादा सेल से द्वारा कौन बने होते हैं भाई, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बने होते हैं। अब देखिए ये एक सेल से बने होते हैं यूनिसेलुलर, और मल्टी सेलुलर बहुत सारे सेल से बने होते हैं। तो फंक्शन देखिए, जो यूनिसेलुलर होंगे एक सेल से बने हैं तो इनमें फंक्शन क्या होगा, एक सेल द्वारा ही होगा। मतलब इनमें जो खाने की प्रोसेस हुई या रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हुई या इनमें रेस्पिरेशन की प्रोसेस हुई, सब कुछ एक सिंगल सेल द्वारा ही वो सारा फंक्शन किया जाता है। जबकि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो डिफरेंट, इनमें टिश्यू होते हैं, ऑर्गेनिज्म जो ऑर्गन होते हैं वो परफॉर्म करते हैं स्पेशलाइज्ड जो फंक्शन होता है। मतलब एक स्पेसिफिक फंक्शन होगा, वो अलग अलग ऑर्गन द्वारा, बोल सकते हैं अलग अलग सेल्स द्वारा अलग अलग क्या किया जाता है भाई, फंक्शन किया जाता है। जबकि थर्ड नंबर के पॉइंट की बात करें तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है इनमें सिंपल होता है। मतलब जो यूनिसेलुलर, देखिए यदि ये सिंगल सेल है, सारा फंक्शन ही एक सेल से हो रहा है, तो इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा वो क्या होगा, सिंपल होगा, सीधी सी बात है। जबकि जो मल्टी सेलुलर है इनमें क्या है, एक से ज्यादा सेल्स है और हर सेल्स होती है वो अलग अलग फंक्शन करती है, तो इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा वो भी क्या होगा भाई, कॉम्प्लेक्स होगा, सीधी सी बात है, सोचने वाली बात है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो जो यूनिसेलुलर होते हैं ये क्या होते हैं, साइज में बहुत ज्यादा क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं, और इनको अपन अपनी नॉर्मल आंखों से क्या है, नहीं देख सकते हैं। इसलिए क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, माइक्रोस्कोप। मतलब इनको अपन माइक्रोस्कोप द्वारा देख सकते हैं, इनकी साइज स्मॉल होती है और अपन इनको अपने आंखों द्वारा नहीं देख सकते हैं। दैट्स क्लियर। अब आ जाता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये भाई लार्ज होते हैं, ये इनको अपन अपनी आंखों से देख सकते हैं, विजिबल फ्रॉम नेक्ड आईज, अपने अपनी नंगी आंखों से इनको देख सकते हैं। इसलिए इसमें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। दैट्स क्लियर, ओके। अब इनके एग्जांपल की बात कर लेते हैं, यूनिसेलुलर में कौन आते हैं और मल्टी सेलुलर में कौन आते हैं। तो यूनिसेलुलर में आ गया आपका बैक्टीरिया आ गया, अमीबा आ गया, पैरामीशियम आ गया, ये सब किस में आ गए, यूनिसेलुलर के अंदर आ जाते हैं। जबकि मल्टी सेलुलर की बात करें तो मल्टी सेलुलर नाम से पता चलता है जिसमें बहुत सारी सेल्स होगी, जैसे प्लांट्स आ गए, एनिमल्स आ गए, ह्यूमंस आ गए, अपन लोग आ गए, ये सब क्या हो गया, मल्टी सेलुलर के अंदर आ गया। तो ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और नेक्स्ट लेक्चर में अपन फिर मिलेंगे। इसके नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएंगे। थैंक यू।